बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजर देखिए, इसराइल ने बैरूत में अटैक कर दिया है। ईरान ने कहा था एक अटैक हुआ ना, अब बैरूत में एक अटैक हुआ तो हम जंग छेड़ देंगे, उसके बाद हम अटैक कर देंगे और तमाम के तमाम मामलात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये ईरान ने कहा था और अब सूरत हाल ये है कि गालिबन शायद अब एक बहुत बड़ी लड़ाई, आप उसको कह लें एक जंग, बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है और हम वो देख रहे हैं कि वो लड़ाई किसी भी वक्त अब शुरू होने वाली है। सिनेरियो अब यहाँ पर यह बना है कि लड़ाई इतनी बुरी होने वाली है कि इजराइल ने, साथ ही नेतन्याहू ने पैगाम दे दिया है, उसे कहती किसी भी वक्त ईरान का अटैक होने वाला है हम पर। और उसके बाद ये सूरत हाल, और ऊपर से ट्रम्प ने कह दिया जी वो ये तो लेबनान डील में शामिल ही नहीं था, ना मैं पैसे रिलीज करूंगा ईरान के, ना कोई और मामला होगा। तो भाई तुमने ये काम करना नहीं था तो भीख क्यों मांगते रहे हो 2-3 महीने? मुज़ाकरात, ड्रामा, ये क्या चलता क्या रहा है? यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें, ये बात एक अटल है, सिंपल सी बात है। भाई जिस इसराइल ने ये जंग शुरू करवाई थी उसने 8 मुल्क खाने थे और ईरान उसकी राह में रुकावट आ गया। अब उसको लगता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक वाहिद, ओनली सिर्फ एक मुल्क है जो मेरे सारे प्लान के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो ही रुकावट है। बाकी मैं उसके बाद अगर उसको मैंने हटा दिया तो बाकी मैं सबको कुछ ना कर ही लूंगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो है ईरान। ईरान के अलावा तो कोई नहीं जिसने अमेरिका को शिकस्त दी है या इसराइल को शिकस्त दी है। तो ये सूरत हाल में उसको समझ आ गई है कि भाई हालात तो अब हो गए हैं बहुत ज्यादा खराब, लेकिन उसके बाद वो शिकस्त नहीं मान रहा, वो कह रहा नहीं हम लड़ेंगे। और अब आप ये अंदाजा कर लें कि ईरान ने कहा था रेड लाइन है, एक अटैक हुआ हम जंग छेड़ देंगे, तो आज उन्होंने अटैक कर दिया है। तो जंग तो अब छिड़नी है, कल छिड़ जाए, परसों छिड़ जाए, तरसों छिड़ जाए, लड़ाई तो अब होकर रहनी है और इस लड़ाई को अब कोई रोक नहीं सकता। ये बात अटल है और ये रियलिटी है। इसको जितना जल्दी हम समझ ले उतना हम सबके लिए बेहतर है, क्योंकि ये लड़ाई अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली। देखिए आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और वो हालात क्लियरली नजर आ रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई की जानिब अब जाने वाले हैं। अब अमेरिका का जो प्लान है वो तो मुकम्मल तौर पर अब इस लड़ाई के अंदर बहने वाला है। ये तो अब आप भूल जाए ना कि यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ये सूरत हाल क्या होगी। अमेरिका का देखिए सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, आज मुसाद ने, यानी आप ये समझ रहे, अपने डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ किया। क्यों? वो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर जो उसको ऑपरेशन दिया गया था, जो उसने हुकूमत का तख्ता उलटना था, रजीम से जो ऑपरेशन करना था, वो सारे का सारा हो गया ना काम। तो अब वो ये क्या करें हैं, अब ये सूरत हाल है कि वो अटैक करना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह हम ये जंग छेड़े। उनके पास एक ही सूरत हाल थी, जो ईरान चाहे उसके उलट कर दे। तो उन्होंने, अब आप सोच लें, बैरूत पर हमला कर दिया। ईरान ने कहा था बैरूत पर हमला हुआ तो जंग छिड़ जाएगी, तो उसने कर दी है। अब आप ये बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर कौन कसूरवार है? यानी अब ईरान कहता है हम रिटेलिएट करेंगे, तो फिर हमसे गिला ना कोई करे, फिर जो अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं फिर वो हमसे गिला ना करें। या तो आप अमेरिका को अड्डे ना दें, या फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आप पर अटैक ना करें तो अमेरिका को अड्डे दे दें, तो फिर हम आप पर अटैक करेंगे। अगर नहीं देंगे तो आप फिर पीछे हट जाएं, फिर हम जाने और इसराइल जाने। लेकिन ये नहीं होगा कि इसराइल लेबनान पर अटैक करे और अमेरिका को अड्डे भी मिले यहाँ से, वो इसराइल की भी मदद करे, रिफ्यूलिंग भी करे और उसके बाद हमसे कोई गिला भी करे। ये ईरान का कहना है। अब सूरत हाल किस लेवल पर जा रही है ये भी आप अच्छी तरह समझते हैं कि हालात कहाँ पर जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। देखिए ये सिचुएशन जो इस वक्त हो रही है, ये क्लियरली हमें नजर आ रही है कि एक सही मायनों में लिटरली एक लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो रही है। और ये जो सूरत हाल है वो जाहिर सी बात है, पूरी तरह एक गेम प्लान जो नज़र आ रहा है वो बड़ा तबाहकुन है। यानी वो आसान नहीं है जो हम अगर समझ रहे हैं कि जी वो बड़ा आसानी के साथ ये चीज़ें, ये सब कुछ अब तबाह होने वाला है। अगर हम या किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है तो वैसा है, तो ये गलत फहमी हम अपने दिल से जितनी जल्दी हो सकता है निकाल ले, क्योंकि इस गलत फहमी के बाद ही असल कहानी अब सामने आ रही है कि ये लड़ाई बड़ी तबाहकुन होने के लिए जा रही है और इसके जो असरात हैं वो भी बड़े भयानक होने वाले हैं। देखिए अब ईरान ने करना है अटैक, ये बात तो हो गई है तय। ईरान ने करना है भरपूर अटैक। उसके अलावा ईरान के साथ साथ अब यमन और लेबनान, इन्होंने भी अटैक करना है। और फिर सिनेरियो वही होगा
कि वो तबाहकुन जंग, वो हमले, इस दफ़ा जो हमले होंगे वो उसमें ईरान बड़े ख़तरनाक मिसाइल इस्तेमाल करेगा। यानी अब आप ये सोचें कि दुनिया में अगर अमेरिकी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है ना ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग जारी है, ये कितना अरसा रहेगी, आप ये कहें कि ये कितने अरसे तक तबाही दुनिया की जो आखिरी तबाही है वो लाएगी। ये ना कि कितने अरसे तक रहेगी, ये जंग असल में अब लंबे अरसे तक रहने वाली है। अब हो ये रहा है कि मुश्तबा खामनाई और ये बाकी सारे, अब असल में ईरान ने स्ट्राइक करना है, जो भी स्ट्राइक करना है जाहिर सी बात है वो ईरान ने करना है। तो ईरान के स्ट्राइक करने का मतलब ये है कि अब ये लड़ाई होनी है, और यही वो वजह है कि इस लड़ाई के अंदर कितनी तबाही होती है, क्या मामला होता है, ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। सो अब ये यहाँ मामला रुकने नहीं वाला, और ये ना रुकना था, ये भी एक अटल एक रियलिटी है कि ये मामला ना यहाँ पर रुकना था और ना यहाँ पर इसकी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है। सो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब आप ये समझ लें कि सबसे ख़तरनाक सूरत हाल क्या है। सबसे ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अब जो लड़ाई होगी उसमें केबल्स भी कट जानी है इंटरनेट की, फिर उसके बाद तेल इन्होंने पूरा रोक दिया, और बाबुल मंदब यानी वो फिर यमन भी इसमें कूद पड़ेगा। अभी तो ईरान लड़ रहा था ना, अब सोचें जो ईरान ने 1.5-2 महीने के अंदर ये सारे के सारे मिसाइल बनाए हैं, तो वो भी तो वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी सूरत हाल फिर क्या रह जाती है, कहाँ तक ये मामला जाता है, ये अजीबो गरीब सिनेरियो है। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, पैगामात आ रहे हैं, पैगामात जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि असल मसला ये है कि ये जंग नहीं चाहते, यानी ये जंग इस तरह वाली नहीं चाहते कि जी वो एकदम शुरू हो जाए अमेरिका, और वो टालना चाहता है जितनी देर तक टाल सकता है। इसराइल क्या समझता है, इसराइल ये समझता है कि अगर इस सूरत हाल में इसी मौके के ऊपर ये जंग रुक जाती है तो फिर शायद हो सकता है अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट दोबारा ना आए जो आकर ये जंग कर सके। और देखिए इस वक्त सिनेरियो क्या है, इसराइल को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ट्रंप ने इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन करनी है उससे पहले उसने कुछ ना कुछ ये मामला तय करना है। लेकिन अब ये जो आपको नजर आया है ना कि जी इसराइल जासूसी कर रहा है व्हाइट हाउस की, जो पेंटागन ने कहा है, वो असल में ये बात बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने स्कैंडल लाकर कि भाई ये जो मुल्क का प्रेसिडेंट है ना ट्रंप, ये उनके चक्रों में आया हुआ है और ये पूरी तरह तबाही हो रही है। तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि ये तबाही इस तरह चलेगी, आप इसका कुछ करें। यानी वो असल में दुनिया के सामने कह रहे हैं कि आप इसको देखें ये किस लेवल पर तबाही लेकर आ रहा है और हमें इसका कोई सदेबाब करना है। अगर नहीं हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। सो अब ये सोचें कि सारी दुनिया ट्रंप से पूछ रही है कि भाई तू इतनी बड़ी लड़ाई में इजराइल का साथ क्यों दे रहा है। बात वही आ जाती है, साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि जो वीडियोस और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें जाहिर सी बात है साथ तो बनता है। अब अगर वो पीछे हट जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये एक बड़ा ही अजीबो गरीब सिनेरियो है, और इस सिनेरियो के अंदर अब लाशें किस लेवल पर जाकर गिरती हैं, कहाँ पर लोग मारे जाते हैं, कितनी तबाही होती है, कितनी बिल्डिंग्स गिरती हैं, जहाज कितने तबाह होते हैं। देखिए जंग छिड़ गई, ईरान ने अमेरिका के अड्डे अब चकनाचूर कर देने हैं, वो अब नहीं बख्शेंगे। ये अब आप ज़हन में रख लीजिए, पूछता रहेंगे कि सुबह कहाँ पर हमला हुआ। एग्जैक्टली पैटर्न वही होगा कि सुबह हमला एक मुल्क पर, दोपहर को एक मुल्क पर, शाम को एक मुल्क पर, फिर अमेरिका पर, रात को इसराइल पर, फिर सुबह इसराइल पर, फिर बाकी मुल्कों पर, फिर रात को ये, और इस दफ़ा नेवी का भी अटैक, और इस दफ़ा यमन भी अटैक करेगा। तो अब आप ये फिर आसानी, अब आपको समझ आइए एक्सन मोबिल वालों ने क्यों कहा है कि $150 या $200 बैरल पर कीमत जाने वाली है। देखिए स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, करेंसीज क्रैश कर रही है, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, सारी चीज़ें क्रैश कर रही हैं, गोल्ड को भी इन्होंने क्रैश करना है। तो करना क्या है फिर आपने, यानी ये फिर दुनिया को आग लगाएं और ख़त्म करें ना, ये सारा एक ही दफ़ा सिलसिला। पागल किया हुआ है लोगों को, लोग पागल हो चुके हुए हैं। यानी ऐसी अजीबो गरीब सूरत हाल है। दुनिया में 195 मुल्क हैं, लेकिन कोई इसराइल को पूछने वाला नहीं है कि दंदनाता फिरता है वो पूरी दुनिया का उसने सुकून बर्बाद किया हुआ है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? सारी दुनिया की जासूसी कर करके उनकी गंदी वीडियोस, उनकी चीजें, उनका डाटा, पता नहीं क्या कुछ उसने बनाया हुआ है कि कोई दुनिया का हुक्मरान उनके आगे बोलने को तैयार नहीं है। ये उधम मचा कर रखा हुआ है। यानी आप अंदाजा कर लें, कोई उससे पूछने वाला नहीं। गजा में उसने क्या खंडर बना दिया, खंडर बना दिया उसने गजा को, लेकिन कोई पूछने वाला है उनसे? कोई एक बंदा। ये बात अब आप समझ रहे हैं कि ये पागलपन की हद जो ये करने जा रहे हैं, उस हद में फिर सारे तबाह होंगे। फिर ये एक कोई मुल्क तबाह नहीं होगा अगर कोई ये समझ रहा है जी हम बच जाएंगे तो फलाना हो जाएगा। ये सब जाएंगे,
ये कोई गलत फहमी पाल के ना इसमें रखे कि वो बच जाएगा तो ये हो जाएगा। ये कोई बचने वाली सूरत हाल नहीं है। सब के सब जाएंगे, सब के सब तबाह होंगे। और यही वो असल वजह होती है कि जब दुनिया को ये लगता है कि जी फलाना बच जाएगा तो ये रह जाएगा, ये जब तबाही होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस लेवल पर जाने वाले हैं। सो अब ये तैयारी कर ले, ये बड़ा भयानक खेल होने वाला है और इस खेल में पता नहीं कौन कौन तबाह होता है, किस लेवल पर होती है तबाही, लेकिन इजराइल ने तबाह कर देना सब कुछ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।